हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सितंबर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसमें हम अब स्टार्टिंग से जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं किया या पहले कर नहीं पाए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर की हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा कुछ सिलेबस तो कट गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे बाइनरी ऑपरेशन तो लास्ट ईयर ही कट गया था, इस बार भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, यानी एलिमेंट्स की 1.5 और 6 एक्सरसाइज कट चुकी हैं, तो हम वो बाद में देखेंगे। पहले हम 1.1 एंड 1.2 पे बात करते हैं, जिसमें अपने पास है प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको याद करना है कि अगर कोई ए एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करता है, तो ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। इसको डिटेल में हम करेंगे, एक बार मैं वैसे राइट कर रहा हूं। सेकंड अपने पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसका अपोजिट मींस बी ए बिलोंग करना चाहिए। जैसे अपन इसका एग्जांपल दें कि 1 2 अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो 2, 1 भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। वो क्वेश्चन में हो जाता, समझ आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव है कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो अगर ए सी उसमें बिलोंग कर जाए, दिस मीन्स ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन लिखा मैंने। अब इसको हम थोड़ा सिंपल वे में अपने तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन से थोड़ा हट के बात करें, तो हम ये मान लेते हैं, सीक्वेंस में याद करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है, इसमें मान लो कि एक पर्सन होता है, इसमें सिर्फ एक पर्सन होता है, हमने ये मान लिया 1 पर्सन होता है, इसमें 2 पर्सन होते हैं, इसमें 3 पर्सन होते हैं। ये हम वैसे ही अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये फर्स्ट एक पर्सन है, इसमें 2 पर्सन है, इसमें 3 पर्सन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, X इज ब्रदर ऑफ Y। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन हमेशा 2 इंसानों में, 2 चीजों में या 2 थिंग्स में, किसी भी 2 चीजों में दिया जाता है। तो हमें ये दे रखा है कि X इज अ ब्रदर ऑफ Y, X Y का ब्रदर है, ये हमें गिवन है। तो इन तीनों को हम एक बार ओरली समझते हैं, इनका मीनिंग क्या है। जैसे फर्स्ट में मैंने बोल दिया कि एक ही आदमी होती है, एक ही आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको दिमाग में ऐसे रीड करो, लिखो मत कुछ भी, X इज ब्रदर ऑफ X, क्योंकि जब मैंने बोल दिया कि एक ही पर्सन है, दिस मीन्स वो रिलेशन वो अपने आप पे ही चेक करेगा। अगर आपको लगे कि वो सही है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रॉन्ग है। जैसे X इज ब्रदर ऑफ X, तो कोई अपने आप का ब्रदर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जो रिलेशन उसने दे रखा है कि X इज ब्रदर ऑफ Y, तो इसको अगर अपने चेक करना हो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक पर्सन पे, जो हमने वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझा, मैथमेटिकली नहीं है ये। एक पर्सन का मतलब मैं यहाँ पे एक्स पुट कर देता हूँ। अगर यहाँ Y लिखना है तो यहाँ Y कर दो। सपोज यहाँ Y लिखते हैं तो Y इज ब्रदर ऑफ Y, कोई अपने आप का ब्रदर नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दिस मीन्स X इज ब्रदर ऑफ Y। अगर X Y का ब्रदर है तो आप उल्टा चेक करो कि Y X का ब्रदर होगा या नहीं होगा। तो आप देखोगे, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, X इज ब्रदर ऑफ Y। इसका मतलब ये हुआ कि X अगर Y का ब्रदर है तो Y क्या है, मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्म है कि मेल होगा। X इज ब्रदर ऑफ Y, तो Y सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है। दिस मीन्स ये मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। अब इसको मैंने उल्टा रीड करना है कि Y इज ब्रदर ऑफ X, तो आप देखोगे
कि ये जो y है अगर मेल हुआ फिर तो ठीक है, इसका ब्रदर हो जाएगा, लेकिन अगर फीमेल हुआ तो इसका ब्रदर नहीं हो सकता। यानी कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि y इसका ब्रदर होगा। तो इस केस में अगर फीमेल होगा तो ब्रदर नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है बट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ, मतलब वाई एक्स का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक्स वाई का ब्रदर तो है बट वाई एक्स का ब्रदर नहीं है, 100% नहीं है, तो नहीं माना जाएगा, नहीं है इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर ज्यादा क्लियर होगा। एक बार मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब हमें दो ऐसे पेयर लेने हैं, या मैंने बोला इसमें 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन ऐसे लेने हैं आपने जिसमें एक पर्सन दूसरे का ब्रदर है, जैसे एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। फिर आप ले लेना वाई नेक्स्ट पर्सन का, जेड ले लेते हैं, जैसे वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। आपको चेक करना है कि एक्स जेड का ब्रदर है या नहीं, ये ट्रांसिटिव का मीनिंग है। तो मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, एबीसी के अकॉर्डिंग। उसने दे रखा है, अगर उसने लिखा है कि x इज ब्रदर ऑफ y, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन या दिस इंप्लाइज x इज अ ब्रदर ऑफ y। ये हमें लेके ही चलना है क्योंकि बिलोंग करता है। नेक्स्ट मैं ये लिखता हूं, ये भी हमें लेके ही चलना पड़ेगा। हम लिखेंगे BC मतलब वाई जेड, लिखेंगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। दिस मीन्स y इज ब्रदर ऑफ जेड। ये दो पेयर तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करें। अब आपको चेक ये करना है कि x इज ब्रदर ऑफ जेड है या नहीं। अगर ये हुआ तो x जेड बिलोंग कर जाएगा आर में, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे आप देखो x इज ब्रदर ऑफ y, तो ये कंफर्म है कि ये मेल होगा, ये कंफर्म है कि ये मेल होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हुआ। अब मैं लिख रहा हूं, यहां नहीं कंफर्म कि ये मेल है कि फीमेल है। अब मैं लिख रहा हूं y इज ब्रदर ऑफ जेड, तो कंफर्म हो गया कि y भी मेल है, y भी मेल है। z यहाँ पे मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि y इज ब्रदर ऑफ z, ये दोनों तो सेटिस्फाइड हुए। अब हमने चेक करना है कि x इज ब्रदर ऑफ z। अब देखो x तो मेल है, z मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x उसका ब्रदर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 इस कंडीशन और इस कंडीशन से हम देखते हैं कि x या क्लियरली x इज ब्रदर ऑफ z, देयरफॉर इट इज ट्रांसिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी को मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि हम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। सपोज ट्राइंगल्स है हमारे पास, अपने को दे रखा है एक रिलेशन, ठीक है, T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर टू T2। एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है। अपन ने तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था कि एक ही आदमी होता है। दिस मीन्स ये जो दे रखा है ना, देखो ये दो है, एक तरह से दो ट्राइंगल हैं, T1 सिमिलर टू T2 है। आपने एक ही ट्राइंगल माननी है, तो क्या राइट करना है, यहां भी T1 लिखना है, यहां भी T1 लिखना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो पढ़ो इसको, अगर मैं यहां रफ में T1 लिख दूं, यहां भी T1 लिख दूं, तो ये पढ़ के देखो राइट है या रॉन्ग है। इसका मीनिंग हुआ कि कोई एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर है या नहीं। तो आप देखोगे कोई भी ट्राइंगल तो अपने आप के सिमिलर तो होती है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। लिखोगे कैसे, क्लियरली अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू itself, therefore it is reflexive। इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है।
बस इतना ही लिखना है। रफ में आपने देखना है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव का मतलब एक पर्सन या कोई एक चीज है, तो उसने बोला है कि T1 दो में रिलेशन दिया होता है हमेशा, ये तो दो में दिया हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो मैंने बोला आप रफ में लिख लेना ये दोनों सेम है। अगर यहाँ T1 लिखा तो यहाँ भी T1, यहाँ T2 लिखा तो यहाँ भी T2। आप लिखोगे T1 सिमिलर टू T1 है, दिस मीन्स एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर है, जो कि बिल्कुल सही है। एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होती है तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक सेकंड प्रॉपर्टी पे। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में आप देखोगे हमारे पास ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए उल्टा उसमें है या नहीं, तो हम इसमें टी में क्योंकि क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब हम वही रिलेशन ले रहे हैं जो उसने गिवन है। दिस इंप्लाइज T1 सिमिलर टू T2 है, ये तो सिमिलर दे रखा है। अब उल्टा चेक करना है कि T2 T1 के सिमिलर है या नहीं। आप सोच के देखो कि कोई एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है ये, तो PQR भी तो ABC के सिमिलर होगी, क्योंकि पहली दूसरे के सिमिलर है तो दूसरी भी तो सिमिलर होगी। तो इसका मतलब हम लिख देंगे क्लियरली, या फिर दिस इंप्लाइज T2 सिमिलर टू T1। दिस मीन्स T2 एंड T1 बिलोंग्स टू R। हमने स्टार्ट किया कि T1 T2 में T1, T2 R में बिलोंग करता है, खत्म करना है T2, T1 बिलोंग करता है R में। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, लिखोगे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी अपनी है ट्रांसिटिव। इसको इरेज कर रहा हूं। लास्ट प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसिटिव है। अब देखोगे ट्रांसिटिव में हमने तीन पेयर हैं, दो पेयर लेके चल रहे हैं। कौन से? एक तो लेके चलेंगे कि T1 T2 सिमिलर है, मतलब T1 T2 बिलोंग करता है R में, एंड T2 और T3 भी बिलोंग करता है R में। मैंने बोला था इसमें तीन पर्सन होते हैं, आपने लेके जाना है फर्स्ट और सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन निकालना है जो उसने दिया है। तो दिस मीन्स T1, T2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 सिमिलर टू T2 है, इसका मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर T2, T3 बिलोंग्स टू R है, इसका मीनिंग भी ये हुआ कि T2 सिमिलर टू T3 होगा। ये अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट करता हूं तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अगर कोई रिलेशन इसको सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर होगी, यहाँ पे है दूसरी ट्राइंगल तीसरी ट्राइंगल के सिमिलर होगी, तो फ्रॉम 1 and 2 ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी। अगर तीनों सिमिलर होगी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, या तो लिख दो कि तीनों सिमिलर होगी, लेकिन अपने को तीनों की जरूरत नहीं है, वी गेट T1 सिमिलर टू T3। तो T1 T3 के क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R। हमने यही बोला था कि ये दोनों लेके चलो, तीसरा अगर उसमें बिलोंग कर जाता है इसका मतलब वो ट्रांसिटिव है। तो इसमें क्या आ गया? ये ट्रांसिटिव हो गया। तो इस रिलेशन में सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है। तीनों प्रॉपर्टी यस आ जाएंगे, और जिस क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टी यस आ जाए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं उसको। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये दिया गया कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो सेकंड एक्सरसाइज में सीधा पूछा जाएगा, ये रिलेशन देके पूछेंगे कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो दोनों एक्सरसाइज में सेम ही काम है। आप इसका मैंने पहला एग्जांपल लिया था जो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, उसमें आपको याद होगा ट्रांसिटिव आ गया था, सिमेट्रिक नहीं आया था और रिफ्लेक्सिव नहीं आया था। इसमें तीनों ही यस आई हैं, तीनों यस आई हैं, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले वाले पार्ट में, पहले एग्जांपल में लास्ट वाली यस थी, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अभी मैंने बेसिक से क्वेश्चन आपको बताए हैं, ट्राई करना जितने क्वेश्चन हो जाए, और इसके और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ओके, बाय।